मैं तो बच्चों में देवता देखता हूँ, आपके देव दर्शन करने आया हूँ बेटा। और बच्चों की जहाँ मुझे क्लास मिल जाती है वहाँ बस मैं अपने आप में उन बच्चों में समर्पित हो जाता हूँ। और जब माइक मिल जाता है तो कहना ही क्या है। हाँ, क्योंकि हम तो शिक्षक हैं और हमारी तो स्थिति वो है कि एक बार दो व्यक्ति आपस में दौड़ रहे थे, आगे पीछे दौड़ रहे थे। गांव वालों ने सोचा कि इस जो आगे दौड़ रहा है इसने पीछे वाले का कुछ चुरा लिया है, इसलिए इसको पकड़ने के लिए दौड़ रहा है। गांव वालों ने आगे वाले को पकड़ लिया, इतनी देर में पीछे वाला आ गया और उससे पूछा गया, भाई क्या चुरा के लाया, क्यों इसके पीछे दौड़ रहा है? उसने कहा, भाई चुरा के तो कुछ नहीं लाया। तो फिर क्यों दौड़ रहा है? उसने कहा कि ये अपनी कविता तो मुझे कह के आ गया है, मेरी कविता सुन के नहीं है, सुनाने के लिए दौड़ रहा हूँ। तो आज रामलाल जी ने इतना अच्छा मंच और इतने हमारे ये बाल गोपाल पल्वित पुष्पित अंकुरित बालक मिले हैं जिनसे बात करने का मौका मिला है। और मेरे छोटे भाई प्रधानाचार्य जावर जी जो सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। हाँ, यानी पहले के प्रिंसिपल आप देखते होंगे उनका क्या एटीट्यूड होता था, दूर से पता चलता था प्रिंसिपल साहब आ रहे हैं। आज इनका ये भी पता नहीं चलता सर्विस भी करते हैं या नहीं करते। तो सादगी जीवन का बेटा सबसे बड़ा गुण है। कुछ मेरे स्टूडेंट भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इंसान में यदि सादगी होती है ना, वो ही सफलता प्राप्त करता है। और आज जो भी मैं बातें करूंगा आपसे वो जीवन से जुड़ी और यथार्थपरक बातें करूंगा। मैं कहने का मतलब है कहीं भाषण वाली बात नहीं है, कहीं आपको मैं चाहता हूं कि आप में जोश और जुनून होना चाहिए। एक तो आप में कोई कमजोर नहीं है बेटा, फिर आप परीक्षा पास क्यों नहीं करते हैं? ऐसा भी सोचते होंगे, जब हम कमजोर नहीं है तो परीक्षा पास क्यों नहीं करते हैं? इसकी वजह है बेटा आपका, अभी जैसे सर बता रहे थे, आपका मैनेजमेंट खराब है। आप हमेशा यही रोना रोते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं। आज पता नहीं लोग बाग कितने व्यस्त रहते हैं। जैसे मैं सुबह स्कूल निकलता हूँ, 12-1 बजे मेरी स्कूल खत्म हो जाती है। उसके बाद में मेरे पास में बहुत टाइम होता है, रात को 9 बजे तक टाइम ही टाइम है। और जहाँ तक मुझे मौका मिलता है मैं समाज सेवा में उसको व्यतीत करता हूँ। कहीं ऐसा नहीं है कि 1 बजे आ गया घर पे, खाना खा के सो गया, 5-6 बजे उठा। ऐसा दिन में सोने का मेरा कोई शेड्यूल नहीं है। तो बेटा आपका भी जीवन में एक शेड्यूल होना चाहिए कि हमें किस समय क्या काम करना है और उसमें नियमितता होनी चाहिए बेटा। क्योंकि नियमितता और पंक्चुअलिटी यदि आपकी होगी तो बेटा सफलताएं आपके चरण चूमती रहेंगी, आपका दामन खुशियों से भरा रहेगा। और परीक्षा तो क्या है, परीक्षा तो आप पास कर ही लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि ये पंक्चुअलिटी, मैंने एक बार हमारा CCRT का कैंप हैदराबाद हुआ था, 10 दिन का कैंप होता है, हमारा भी होता है, शिक्षकों का भी होता है। वहाँ हमारे एक डायरेक्टर मैडम थी, यानी यदि 10:05 का टाइम है तो मैडम कभी 10:06 पे नहीं आई। शुरुआत में हम भी थोड़े, क्योंकि यहीं स्कूलों से गए थे तो हमारा भी ऐसा एटीट्यूड था, 2-3 दिन तक हम भी क्लास में लेट गए। लेकिन बाद में उस चीज़ का हमारे ऊपर इतना असर हुआ कि शायद वो 10:05 पे आती थी तो हम 10 बजे जाके क्लास में बैठ जाते थे और उसकी क्लास बड़े तन्मयता से, बड़े ध्यानपूर्वक उसकी क्लास हम सुनते थे। तो एक तो अपने जीवन में आप रेगुलरिटी और समय का महत्व समझिए बेटा। ये जो समय है ना, इस समय ये आपके जीवन का बहुत सुनहरा समय है। ये समय हो जाता है, कब से स्टार्ट होता है? 9th क्लास से स्टार्ट होता है। 9th क्लास में जब आप आते हो ना
तो आप में थोड़ा सा ऐसे हलचल सी होती है। 9 तक आप में कोई हलचल नहीं होती है, उसके बाद में जीवन की भी थोड़ी हलचल होती है और ऐसा लगता है पता नहीं मैं कुछ हूँ। आगे समझ में 10th क्लास में उससे थोड़ी सी आगे होती है और 12th क्लास तक तो आप में पढ़ निकल आते हैं। मेरे शिष्य भी जानते हैं, मैं कई बार कहता हूँ फड़फड़ाने लग जाते हैं। उस समय आपको कंट्रोल करना, पिटाई उटाई से कंट्रोल नहीं होते आप साइकोलॉजी से कंट्रोल होते हो बेटा। जिस टीचर की साइकोलॉजी अच्छी होती है आपको अच्छा कंट्रोल कर लेते हैं। और कॉलेज जब आप पास कर लेते हो ना, उसके बाद में आपको बेरोजगारी का आभास होता है कि मैं बेरोजगार हो गया। क्योंकि इस समय जैसे आप पापा जी के होटल में बहुत अच्छा खाना खाते हैं, पापा जी बहुत अच्छा आपके लिए, चाहे वो मजदूरी करते हैं, चाहे वो कितने भी किस स्थिति में रहते हैं, लेकिन आपको एकदम वेल अप टू डेट रखते हैं बेटा। तो आपके बालदेव कितने अच्छे बने हुए हैं ना, है कि नहीं है? हाँ, सूटेड वूटेड भी, आपके जूते भी मेरे हिसाब से 1000-2000 से नीचे नहीं होंगे, हम सस्ते पहन सकते हैं, लेकिन आप लोगों को सूटेड। लेकिन बेटा यदि बेरोजगारी की चपेट में आ गए ना, तो बेरोजगारी बहुत खतरनाक अस्त्र शस्त्र है। बेटियों को तो मैं कहना चाहूंगा बेटा, वो 10x20 या 10x50 का जो राउंड होता है उसी में तुम घूमते रहोगे, चूल्हा चाकी इधर उधर। और यदि खेती है तो थोड़ा सा उधर भी गोबर वगैरह होता है ना अपने, इसमें सटीक बात है, कोई बुरी बात नहीं है। और ये मेरे बेटे हैं, इनके बाल खड़े हो जाएंगे, अभी जो टेढ़े मेढ़े हैं ना, इनके बाल खड़े हो जाएंगे और उस समय कहेंगे कि काश मैं गुरुजी की बात मान लेता या पढ़ लेता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं कहता हूँ ना, मैं प्रैक्टिकल जीवन की बात करूंगा, कहीं भी आपको भाषण वाली बात नहीं करूंगा। अभी 10 रोज पहले मैं खंडेला से आ रहा था, काशलडा में एक लेडीज ने मेरे को हाथ दिया, मैंने कहा भाई चलो चल रही है, मैंने उसको बिठा लिया। अब वो क्या थी, मेरी शिष्या थी, लेकिन उसने परिस्थितियों ने ऐसा जकड़ा कि वो मेरे को ऐसा नहीं लग रही थी मेरी शिष्य है, क्योंकि उसको बहुत समय से पहले ही बुढ़ा बना दिया था। उसने कहा गुरुजी नमस्कार, दो प्रणाम। मैंने कहा बेटा ठीक है, मैंने पहचाना नहीं सर, मैं वहाँ आपके यहाँ पढ़ी थी इस तरीके से। ठीक है बेटा, ठीक चल रहा है। ये होता है जब मिलते हैं शिष्य तो ये तो पूछते हैं ना। उसने चला के कहा गुरुजी उस समय यदि आप जो बातें कहा करते थे, यदि मेरे उसकी बच्ची भी उस साथ थी, मैं पहचान लेती तो आज मेरी ये स्थिति नहीं होती। मैं बड़ी वास्तव में दुखी हूँ इस जीवन से, इस तरीके से जो काश्तकारी में लगा दिया है, मेरी आज क्या परिस्थितियां हो गई। इसलिए मैं मेरे बेटी को आज आपके सामने बता रही हूँ कि बेटा ये हमारे गुरुजी थे, इन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया था, और यदि मैं उस समय पढ़ लेती या आपकी बात मान लेती तो आज मैं ऐसे खेती किसानी नहीं करती। इसलिए मैं इस बच्ची को देखो आपके सामने कह के प्रेरित कर रही हूँ। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज जो मैं स्पीच आपको दे रहा हूँ या आज आपके सामने मैं आपको मोटिवेशन देने के लिए, डेमोलाइट करने के लिए नहीं आया बेटा, मैं आपको मोटिवेशन के लिए आया हूँ। तो मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आप जीवन के सत्यता को परखिए बेटा। कमजोरी की बात बताता हूँ, अभी मैंने बताया ना कि आप में कोई कमजोर नहीं है। एक हमारे यहाँ डॉक्टर साहब को जानते होंगे, दायल साहब को सब जानते हैं, जानते हैं ना? हाँ, उनके साला यहीं पर मेडिकल में वो इसका हॉस्टल का चार्ज देखते थे। तो डॉक्टर साहब के बच्चे भी मेडिकल की तैयारी कर रहे थे, इस तरीके से तैयारी कर रहे थे। तो उनके भी ऐसा हुआ कि मेरा भी बेटा डॉक्टर बनना चाहिए। हर आदमी की इच्छा होती है, क्यों डॉक्टर क्यों नहीं बने। तो उसने अपने बच्चे को बायोलॉजी दिलवा दी और सीनियर तक आ गया वो। अब देखिए उस बच्चे का भाग्य कि वो सीनियर में फेल हो गया। जिस बच्चे को माँ बाप डॉक्टर बनाना चाहता है और यदि वो बच्चा सीनियर